जी स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास 9th में आज हमारा टॉपिक है कैरियर इन बायोलॉजी। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी से मुंसलिक पेशा जात में से कुछ प्रोफेशन को स्टडी किया था, उनमें से मेडिसिन एंड सर्जरी को हमने देखा था। आज हमारे पास प्रोफेशन है फिशरीज। अब इस फिशरीज को देखते हैं, उसके मीनिंग पहले देख लेते हैं। फिश, अब इस फिश का मतलब क्या होता है? मछली को कहते हैं, मछलियां होंगी। अब जो रीज है, रीज मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या मतलब हुआ? पैदावार या पैदावारी। अब वो कहता है फिशरीज कौन सा पेशा होगा कि वो कहता है फिश प्रोडक्शन। अब यानी कि जिसने बायोलॉजी को स्टडी किया होगा, क्या वो मछलियों को पालेगा या मछलियों की पैदावार करवाएगा? नहीं, बल्कि वो क्या करवाएगा? वो कहता है दिस प्रोफेशन डील्स, this profession deals with the study of fish production, study of fish production। वो कहता है इस पेशे का ताल्लुक, इस पेशे का ताल्लुक मछलियों की पैदावारी से है। अब क्या मतलब हुआ? वो कहता है कि जो इस पेशे में होगा उसने मछली तो पैदावार नहीं करवानी, लेकिन वो कहता है इसमें मकसद क्या होगा? सबसे पहले वो कहता है जो फिश की प्रोडक्शन होती है इसमें वो क्या करवाएगा? एक तो फिश की क्वालिटी, वो कहता है फॉर द वर्क बेटरमेंट। काम में क्या लाएंगे? बेहतरी लाएंगे। किस चीज के काम के अंदर? एक तो क्या आ जाएगी? क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब क्या मतलब हुआ? एक क्वालिटी किसको कहते हैं? मायार को कहते हैं। क्वांटिटी किसको कहते हैं? मिकदार को कहते हैं। अब वो कहता है अब क्वालिटी और क्वांटिटी किस चीज की? ये दोनों जो हैं किस चीज का? मयार को, और किस चीज के मिकदार में वो बेहतरी लाएंगे कि फिश प्रोडक्शन में। किसकी में? फिश प्रोडक्शन। किस तरह मिसाल दे देता हूं कि दो बॉयज हैं, उन दोनों बॉयज के क्या है? मछली फार्म है। दो लड़के हैं, उन दोनों लड़कियों के क्या है? फिश फार्म्स हैं, मछलियों के फिश पाउंड्स हैं। अब एक लड़के के जो फिश है वो पाउंड्स हैं, उसके अंदर एक फिश है लेकिन बहुत बड़ी मिकदार में। साइज क्या है? बड़ी है, लेकिन मिकदार के लिहाज से क्या है? एक है। और दूसरे जो लड़का है उसके तालाब के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे साइज की बहुत सारी मछलियां हैं। अब ये बताएं इन दोनों में क्वालिटी और क्वांटिटी है? नहीं है, दोनों के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है। तो इस फिशरीज के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर क्या करवाया जाता है? जो फिश प्रोडक्शन कराई जाती है उसकी क्वालिटी को भी बेहतर बनाया जाता है और उसकी क्वांटिटी को भी क्या किया जाता है? बेहतर बनाया जाता है। और वो कहता है इस पेशे को कब हम अडॉप्ट कर सकते हैं? इस पेशे को हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पेशे के अंदर कब हम जा सकते हैं? तो इस पेशे को कहते हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, या सिंपल आप कह सकते हैं बैचलर और मास्टर इन ज़ूलॉजी के। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? फिशरीज का प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर मीन क्या होता है? ज़राअत को कहते हैं। अब जिस शख्स ने बायोलॉजी को पढ़ा होगा, क्या वो ज़राअत का काम करेगा, खेती बाड़ी करेगा? नहीं, वो कहते हैं इस पेशे का ताल्लुक क्या होता है? वो कहते हैं दिस प्रोफेशन डील्स
This profession deals with the study of food crops and animals which are source of the food. क्या मतलब हुआ? वो कहता है दिस प्रोफेशन, ये पेशा डील ताल्लुक रखता है विद द स्टडी ऑफ फूड, खुराक से, और कौन सी खुराक से? क्रॉप्स, ग़िज़ाई फसलों से ताल्लुक रखता है, एंड एनिमल्स, और जानवरों से। वो कहता है इस पेशे का ताल्लुक ग़िज़ाई फसलों और किससे? जानवरों से है। विच आर, जो के सोर्स, जराए हैं, ऑफ द फूड, खुराक का। क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं इस पेशे का ताल्लुक ग़िज़ाई फसलों और जानवरों से है, जो कि खुराक के क्या हैं? ज़राए हैं। खुराक के क्या हैं? ज़राए हैं। अब क्या मतलब? फूड क्रॉप के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस फूड क्रॉप से क्या आएगी मिसाल इसकी? हमारे पास में बेटे क्या है? फूड क्रॉप में वीट है। वीट किसको कहते हैं? गंदम हो गया, राइस, चावल हो गए। अब ये जो क्रॉप्स हैं, ये दोनों जो के फसलें हैं, हमारे लिए क्या होती हैं? सोर्स ऑफ फूड है। कि गंदम को भी हम एज ए फूड के तौर पे यूज करते हैं, राइस को भी एज ए फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहते हैं ये दोनों जो हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? फूड क्रॉप्स। और ये दोनों के हमारे सोर्स ऑफ फूड है। अब इसी तरह एनिमल्स है। एनिमल्स में क्या आ जा सकता है? आपके पास काऊ है, हैन है, etc, बिफेलो है, भैंस है। अब इनका क्या करना कि काऊ क्या है? गाय जो है, गाय से हम क्या करते हैं? मिल्क भी हासिल करते हैं, और उससे क्या होता है? मीट, गोश्त भी हासिल किया जा सकता है। अब ये चीजें क्या होती हैं? हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड हैं। तो इस पेशे में क्या कराया जाता है? एक तो उनकी क्या है? बेटर वर्क, उनके अंदर बढ़ोतरी लाई जाती है। तो इस किस्म के पेशे का ताल्लुक क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, अब वो कहते हैं इस पेशे का ताल्लुक क्या होता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केयर। इसका ताल्लुक होता है किससे भी? केयर मीन्स क्या होता है? हिफाजत, केयर एंड ब्रीडिंग। इसका ताल्लुक हिफाजत और ब्रीडिंग मीन्स क्या होता है? नस्ल कशी से होता है। किस चीज की भी? ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या मतलब हुआ? वो कहता है एनिमल हस्बेंड्री जो है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। वो कहता है इसका ताल्लुक पालतू जानवरों की क्या करना? एक तो हिफाजत, केयर करना, और उनकी क्या करना? नस्ल कशी करवाना। नस्ल कशी के मुताले से है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या किया जाता है? एक तो हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, घरों में हम क्या करते हैं? एनिमल्स पालते हैं। उनकी सबसे पहले क्या करवाना? केयर करवाना। उसकी केयर कैसे की जा सकती है, और उसके अंदर ब्रीडिंग कैसे कराई जा सकती है? तो ये कौन से पेशे में किया जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। अब ये कब, ये और एग्रीकल्चर को कहते हैं कब अपनाया जाता है? आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, इन बियोलॉजी करने के बाद। तो एनिमल हस्बेंड्री जब हम करेंगे आफ्टर एजुकेशन के बाद, क्या किया जाता है? किसके अंदर? ज़ूलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? ये किया जाए। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम